में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, आखिर आप लोग का एग्जाम में जो कि कहाँ से प्रश्न आप लोग का जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो सिंगापुर में जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न पूछ रहा है, जो कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछा है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को खेल दिवस जो कि मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का यही प्रश्न आप लोग का जो कि पूछ रहा है, जो कि किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस के रूप में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 20 का पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 20 का पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को 20 का पर्यावरण दिवस जो कि मनाया जाता है। करो या मरो के नारा किसने दिया था। करो या मरो के नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारा दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि जय हिंद के नारा किसने दिया था। तो जय हिंद के नारा सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए थे। जय हिंद के नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। जय हिंद के नारा सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए हैं। और दिल्ली चलो के नारा किसने दिया है, तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए हैं। और जो कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया है, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिया है। सुभाष चंद्र बोस जो कि 3 नारा दिए हैं। सुभाष चंद्र बोस जो कि 3 नारा दिए हैं, आप लोग का याद रहना है। जो कि जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने जो कि नारा दिए हैं, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि नारा दिए हैं, तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह सुभाष चंद्र बोस ने जो कि नारा दिए हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वेद की और लौटो के नारा किसने दिया है। तो वेद के और लौटो का नारा किसने दिया है, तो दयानंद सरस्वती ने जो कि वेद की और लौटने की नारा जो कि दिए हैं। अगले का आप लोगों को क्या पूछा गया है कि इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था, तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा जो कि भगत सिंह ने जो कि दिए हैं। इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया है, तो भगत सिंह ने दिए हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए हैं। सुभाष चंद्र बोस ने जो कि जय हिंद के नारा जो कि दिए हैं। दिल्ली चलो के नारा जो कि जय हिंद के नारा और दिल्ली चलो तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा नारा जो कि सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए हैं। आराम हराम है, यह नारा किसने दिया है, तो आराम हराम है यह नारा किसने दिया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत का जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन थे, तो जो कि प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री प्रथम कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी याद रहना चाहिए। चाचा किसे कहते हैं, जो कि चाचा किसे कहते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं। इनके ही जन्म दिवस के रूप में जो कि 14 नवंबर इनका जन्म कब हुआ था, 14 नवंबर को इनकी जन्म हुआ था। नवंबर को जो कि जन्म हुआ था। इसी कारण से जो कि बाल दिवस जो कि कब मनाया जाता है, तो जो कि बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो यह इनके जन्मदिन 14 नवंबर का दिन जो कि बाल दिवस जो कि मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, जो कि लाल बहादुर शास्त्री ने जो कि दिए थे। और लाल बहादुर शास्त्री जो कि भारत का जो कि द्वितीय राष्ट्रपति थे। दूसरा राष्ट्रपति कौन थे, तो दूसरा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं, दूसरा प्रधानमंत्री कौन थे, दूसरा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए कि प्रधानमंत्री दूसरा कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि दूसरा प्रधानमंत्री थे। और इनकी एक नारा है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, इनकी नारा है। और यह जो कि जो कि द्वितीय प्रधानमंत्री थे। दूसरा प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि
मारो फिलोंगियो को नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने जो कि मारो फिलोंगियो की नारा दिए थे। और यह कब नारा दिए थे? 1897 की क्रांति में जो कि दिए थे। और 1897 की क्रांति में सबसे प्रथम जो कि इनकलाब कौन किए थे? इनकलाब कौन किए थे? तो मंगल पांडे ने किए थे। मंगल पांडे ने जो कि 34वें रेजिमेंट के बटालियन थे 1897 की क्रांति में 34वें रेजिमेंट के बटालियन जो कि पश्चिम बंगाल से जो कि आए थे, या जो कि 1897 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिए थे। और मारो फिलोंगियो के नारा उसी में जो कि मंगल पांडे जो कि देते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है जो कि सतप्रथम के अंत सबसे अधिक प्रभावित किस समाज का सुधार किया गया था? जो कि समाज के सुधार किए जो कि कौन थे? सतप्रथम अंत्य का सबसे अधिक प्रभावित किस समाज का सुधार में किसने किए थे? तो यह किसने किए थे? तो राजा राम मोहन राय ने जो कि किए थे। राजा राम मोहन राय ने किए थे सतप्रथम। जो कि सतप्रथम कब हुआ था? ये भी पूछता है कि कब हुआ था, सतप्रथम कब हुआ था? तो 1830 ईस्वी को हुआ था। 1829 ईस्वी को यह हुआ था। और उसके बाद आप लोग का जो कि यह सतप्रथम अंत्य का जो कि लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सहयोग से जो कि राजा राम मोहन राय ने जो कि यह सतप्रथम को अंत कर देते हैं। कब करते हैं अंत? तो जो कि 1829 ईस्वी में जो कि अंत कर देते हैं। और यही पूछता है जो कि भारत का जागरण किसे कहते हैं? तो भारत का जागरण पिता किसे कहते हैं? भारत का जागरण का पिता किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को कहते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा के उपाधि किसने दिया था? जो कि अकबर ने दिए थे। अकबर द्वितीय ने जो कि दिए थे। अकबर द्वितीय ने जो कि राजा का उपाधि राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने जो कि दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने जो कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो कि करते हैं। कब करते हैं? 1800 करते हैं। आखिर आप लोग और गेल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि यह महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जन्म जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में जो कि किया गया था। 1869 ईस्वी में 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म होता है। प्रबंध गांव गुजरात में होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। गुजरात में जन्म होता है। और इनकी मृत्यु कब होता है? यही पूछा जाता है कि इनकी महात्मा गांधी का जो कि मृत्यु कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था? तो जो कि कब जनवरी को? जो कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को यह हुआ था। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। आप लोग का याद होना चाहिए। महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो कि दिए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिसे इनके भारत रत्न जो कि नोबल पुरस्कार जो कि सर्वप्रथम जो कि दिया गया था। प्रथम बार जो कि भारतीय नोबल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यह प्रथम भारतीय नोबल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 ईस्वी में। गीतांजलि पुस्तक में जो कि नोबल पुरस्कार भारत के प्रथम भारतीय नोबल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो कि दिया गया था 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक से दिया गया था। आप लोग को याद होना चाहिए। जो कि माई एक्सपीरियंस थ्रू पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो माई एक्सपीरियंस थ्रू पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का
नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोत्तम नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न, भारत रत्न है। और भारत रत्न जो कि शुरुआत कब किया गया था? 1954 में भारत रत्न जो कि शुरुआत किया गया था। ये भी आप लोग को याद रखना है। फिल्मी के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोत्तम भारतीय पुरस्कार कौन सी है? फिल्मी के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोत्तम भारतीय पुरस्कार कौन है? दादा साहब फिल्मी पुरस्कार, दादा साहब फिल्मी पुरस्कार जो कि दिया जाता है। जो कि भारत में सर्वोत्तम वीर पद का नाम क्या है? भारत में सर्वोत्तम वीर पद का नाम क्या है? तो परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो कालिदास को शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है जो कि आंतरिक में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? आंतरिक में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। कब गए थे? 1984 ईस्वी को जो कि गए थे। यह भारत का प्रथम यांत्रिक थे, जो कि भारत का प्रथम व्यक्ति थे जो कि आंतरिक में जो कि गए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि आप लोग को जो कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और कब इसे छोड़ा गया था? जो कि आप लोग का क्या पूछा है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो भारतीय जो कि भारत का प्रथम उपग्रह का नाम जो कि आर्यभट्ट है और इसे कब छोड़ा गया था? तो 1975 ईस्वी को जो कि छोड़ा गया था। आप लोग को याद होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये जो कि मणिमुनकी मुनिया थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। घेगा रोग किस विटामिन की कमी घेगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेगा रोग जो कि आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। जो कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन में होता है? कौन सी ग्रंथि इंसुलिन में होता है? तो अग्नाशय जो कि इंसुलिन में होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि डूरन कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। डूरन कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। और भारत का सबसे पहला बांध कौन सा है? तो हीराकुंडली बांध है। भारत के सबसे पहला बांध नहीं, सबसे जो कि लंबी बांध कौन सा है? सबसे बड़ी बांध कौन सा है? हीराकुंडली बांध है। हीराकुंडली बांध किस नदी पर है? तो यह महानदी पर स्थित है। महानदी पर स्थित है और इसे जो कि कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है और महानदी पर स्थित है और भारत की सबसे बड़ा हीराकुंडली बांध है। इसका ऊंचाई कितना है? तो इसका ऊंचाई आप लोग को कमेंट में आप लोग को बताना है। इसकी ऊंचाई कितना है? आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो कि पिन करना है कि आखिर हीराकुंडली बांध का ऊंचाई कितना है? आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाओं को मान्यता दिया गया है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाओं का जो कि मान्यता दिया गया है? तो 22 भाषा को जो कि मान्यता दिया गया है। जो कि आप लोग को बता दें, जब संविधान बनाया गया था 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनाया गया था, जब उस समय जो कि कितना अनुसूचियाँ जो कि कितना था? तो 8 अनुसूचियाँ था। अभी वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में आप लोग का अनुसूचियाँ कितना है? तो वर्तमान में अनुसूची जो कि 12 अनुसूचियाँ है। आप लोग का याद होना चाहिए। जब संविधान बनाया गया था तो कितना अनुसूची था? तो जो कि 8 अनुसूची था और अभी कितना है? तो ये अभी 12 है। वर्तमान में 12 है। संविधान जो कि तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को जो कि संविधान जो कि 49 यहाँ पर लिख लीजिएगा। 1949 को जो कि
1949 को जो कि संविधान को तैयार किया गया था और लागू कब किया गया था, जो कि ये भी पूछता है कि संविधान लागू कब हुआ था। लागू कब हुआ था, तो लागू यही हुआ था जो कि 26 जनवरी 1950 को जो कि हुआ था। 26 जनवरी 1950 को जो कि संविधान को लागू किया गया था। इसी कारण से ही हम लोग संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो यही पूछता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है संविधान दिवस, तो यह 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस जो कि मनाते हैं। 26 जनवरी जो कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगले का प्रश्न की और चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि चीन की मुद्रा कौन सा है। चीन की मुद्रा कौन सा है, यंग है। चीन की मुद्रा कौन है, यंग है, युआंग है, जो कि चीन का मुद्रा। रेडिकॉफ की संस्थापक किसे होते हैं, तो यह आप लोग का। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। भारत का कोलकिल किसे कहते हैं, तो भारत का कोलकिल किसे कहते हैं, तो श्रीदेवी नायडू को कहते हैं। और भारत की प्रथम महिला जो कि राज्यपाल कौन है, तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तो श्रीदेवी नायडू है। श्रीदेवी नायडू है। और श्रीदेवी नायडू को भारत का कोलकिल कहते हैं, भारत का कोलकिल कहते हैं। और श्रीदेवी नायडू भारत का जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा जो कि किए थे। भारतीय राष्ट्रीय जो कि का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कि भारतीय अध्यक्षता जो कि कौन किए थे, तो श्रीदेवी नायडू जो कि किए थे। और दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनाना शुरुआत किया था, तो दिल्ली में कुतुब मीनार बनाना किसने शुरुआत किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कि किए थे और यह शुरुआत किए थे। और इत्तुतुली ने क्या किए थे, कुतुब मीनार का जो कि पूरा किए थे। तो इत्तुतुली ने क्या किए थे, कुतुब मीनार का जो कि पूरा किए थे। और ये भी पूछता है कि कुतुब मीनार कहाँ पर है, तो कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापक कौन है, तो मदन मोहन मालवीय है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो आचार्य हैं, जो कि आचार्य हैं अर्थशास्त्र के लेखक। और अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यह पूछ रहा है जो कि दक्षरा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दक्षरा का मुख्यालय जो कि काठमांडू नेपाल में स्थित है। दक्षरा की संख्या जो कि कितने सदस्य हैं, जो कि दक्षरा के कितने देश सदस्य हैं, तो 8 देश सदस्य हैं। 8 देश का नाम आप लोग का याद होना चाहिए, जो कि भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो कि 8 देश जो कि है। सरका का दक्षा का और सरका का मुख्यालय, ये भी पूछता है। सरका और दक्षा का मुख्यालय काठमांडू है। इन दोनों का जो कि मुख्यालय जो कि काठमांडू है, जो कि सरका और दक्षा का मुख्यालय जो कि काठमांडू है। और जो कि दक्षरा कितने देश से साथ जो कि सदस्य हैं, तो 8 राज्य से सदस्य हैं। आप लोग 8 देश से जो कि सदस्य है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं, तो लोहा पुरुष किसे कहते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लोहा पुरुष कहते हैं। नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल क्या नाम है, तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है, तो विजय घाट है। यह जो कि महाभारत के रचयिता कौन है, तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास ने जो कि किए थे। वेद व्यास ने महाभारत के रचयिता किए थे। और रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था, आचार्य ने जो कि लिखे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो जो कि लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और संविधान सभा का प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन है, तो संविधान सभा की प्रारूप समिति
के अध्यक्षता कौन किए थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि किए थे। विश्व के रेडिकेट दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है, जो कि सूर्य का देश के नाम से किस देश का प्रसिद्ध है? तो जापान का। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो कि राज्य कौन सा है? तो गोवा। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जो कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य जो कि कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य जो कि कौन सा है? तो राजस्थान है। राजस्थान जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो कि राजस्थान जो कि सबसे राजस्थान जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो कि 12 जो कि है, और सबसे छोटा तो यह। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा सबसे उत्तर प्रदेश जो कि हो जाता है। सबसे छोटा तो जो कि सिक्किम, जो कि सिक्किम हो जाता है सबसे छोटा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा तो राजस्थान उत्तर प्रदेश। अगले का प्रश्न क्या होता है? ओसो किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओसम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरला का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली भारत की राजधानी जो कि 1911 ईस्वी में जो कि बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह चमकीला ग्रह जो कि पृथ्वी का जो कि वहन कौन सा ग्रह को कहते हैं? तो पृथ्वी का वहन सांझ के तारा जो कि किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। ग्रह कितने होते हैं? तो ग्रह कुल कितने होते हैं? ग्रह की संख्या जो कि कितने हैं? तो 8 ग्रह जो कि होते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ। भारत का राष्ट्रीय जो कि पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जो कि फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय जो कि फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल। भारत का राष्ट्रीय जो कि पेड़ कौन सा है? बरगद। और भारत का राष्ट्रीय जो कि हॉकी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय जो कि खेल क्या है? तो हॉकी है। और हॉकी में क्रिकेट फुटबॉल इस सब में जो कि कितना प्लेयर होते हैं? तो 11 प्लेयर होते हैं। और ये का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के राष्ट्रीय झंडा की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात कितना है? भारत के राष्ट्रीय झंडा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है। और भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान जो कि लिखे थे। और भारत का राष्ट्रीय गान क्या होता है? तो जन गण मन होता है। जन गण मन अधिकतम जो कि 52 सेकंड में जो कि गाया जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और भारत के एक होता है कि राष्ट्रीय गीत होता है, एक गान होता है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम होता है। वंदे मातरम जो कि भारत के राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि लिखे थे। और जन गण मन जो कि किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन जो कि लिखे थे, जिसे 52 सेकंड में जो कि गाया जाता है। जन गण 52 सेकंड में गाया जाता है। 52 सेकंड में जो कि गाया जाता है। और जो कि 52 सेकंड में गाया जाता है। और जो कि वंदे मातरम जो कि 65 सेकंड में जो कि गाया जाता है। 65 सेकंड में जो कि गाया जाता है। ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सबसे पहले किस कहा था? तो महात्मा गांधी की सबसे पहले राष्ट्रपति किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि हमारा राष्ट्रीय पंचवर्ती कौन सा है? जो कि शक पंचवर्ती है। शक सन्मत है। शक सन्मत जो कि भारत का राष्ट्रीय पंचवर्तक जो कि कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान की अवधि कितना है? तो 52 सेकंड आप लोग को पता है, जो कि 52 सेकंड होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेक्वेडल ने जो कि किए थे। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। और मानव शरीर के कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और कार्बन का सोत्तम रूप कौन सा है? कार्बन का सोत्तम रूप कौन सा है? तो हीरा है। कार्बन का सोत्तम रूप कौन सा है? हीरा है।
किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले जो कि किया गया था? जो कि तांबा को जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? यांत्रिक यंत्र में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। जो कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलेरी ने दूरबीन के आविष्कार जो कि किए थे। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो राजघाट है, राजघाट है। तो आखिर आपको अगर वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।